हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है 14 अप्रैल से और 19 अप्रैल को बिहार दरोगा का मेंस भी है। तो इसी दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग एक लेक्चर का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि अभी ये चौथा लेक्चर हम लोग का होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग ने 3 लेक्चर किया था, जिसमें कि पहला था एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा था मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा था आधुनिक भारत का इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं ये है विश्व का इतिहास, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, और ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि बिहार के वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अभी से लगभग 20-25 साल पहले तक का सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अ, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप लोग देख पाएंगे कि साइड में दिया भी रहेगा कि कौन से एग्जाम में और किस किस डेट को पूछा गया है। और बहुत सारे क्वेश्चन ये भी दिखेंगे कि बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कि एक आने की एक चांस रहेगी कि इसी में से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए इन सारे एग्जाम्स में। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी इन दोनों एग्जाम को देने जा रहे हैं। और जरूरी नहीं सिर्फ यही दोनों एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, रेलवे का, ये सब क्वेश्चन जो देखिएगा आप लोग, जब लेक्चर के बाद आप लोग को फील होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब हमेशा सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी अन्य नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे दार्शनिक कन्फ्यूशियस को? तो चीनी जो है इसको अन्य नाम से बोलते थे कुंज फुत्से से। कुंज फुत्से से। फ्रांस का शासक लुई 16 कहाँ से था, मतलब कौन से राजवंश से? तो यह है बुर्बो राजवंश से, ठीक है, बुर्बो राजवंश से था। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका के नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसका उसका जो प्रभाव रहा होगा, तो उसके प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया था, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानाओं, कार्यशालाओं और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था, ठीक है। हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रूनो में। कहाँ पे? ब्रूनो। फ्रांस ने जिन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी, उनका नाम है मिराबियो और आवेसिए। मिराबियो और आवेसिए। रूस जिस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ब्रेस्ट लिटॉक्स की संधि। ब्रेस्ट लिटॉक्स की संधि। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, यही रहा था प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। तृतीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में शामिल थे। धुरी राष्ट्रों में शामिल कौन कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध में? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो थे, जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली। प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को डैश जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साई में प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को वर्साई में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर डैश ने आक्रमण किया था? तो इनका नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण किया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था फ्रांस की क्रांति ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था फ्रांस की क्रांति ने। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो उनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था रूस में। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था रूस में। साम्यवाद को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिज्म। क्या कहते हैं? कम्युनिज्म।
लेनिन का उत्तराधिकारी था, कौन था लेनिन का उत्तराधिकारी? तो उसका उत्तराधिकारी जो था उसका नाम है स्टालिन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था बल्गेरिया। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है नेल्सन मंडेला। जिस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, वो घटना कौन सा था? तो घटना था पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। जिस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी, वो है पुर्तगाली। जिस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व में सफलता मिली, पुर्तगाली को। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था बेलग्रेड में, कब? तो 1961 ईस्वी में। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नॉन किंग। नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। प्यूनिक युद्ध लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध लड़े गए थे किसके किसके बीच? तो रोम और कार्थेज के बीच। रोम और कार्थेज। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में की थी किसने? हो ची मिन ने। हो ची मिन। 7 वर्षीय युद्ध जो कि 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ था, तो उसके परिणाम स्वरूप हार हुई थी किसकी? तो फ्रांसीसी फौज की। फ्रांसीसी फौज की। इंग्लैंड में ग्लोरियस ग्लोरी ग्लोरियस सॉरी इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी, कब? तो 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1871 ईस्वी में। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो उनका नाम था माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग। जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजी की पुनः स्थापना हुई थी 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट लागू किया था, कब? तो ये किया था 1765 ईस्वी में। इंग्लैंड ने अमेरिका पे स्टाम्प एक्ट लागू किया था 1765 ईस्वी में। ब्रिटेन द्वारा ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत कब हुई थी? किससे हुई थी? तो ये हुई थी अफीम युद्ध से। अफीम युद्ध से। इटली ने आक्रमण कर जीता था किसको? तो मोरक्को को। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा हुई थी 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, और दूसरी हुई थी 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने जब जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया था, तो वही है। 18वीं शताब्दी में देश ने जर्मनी पर शासन किया था, किसने? तो ऑस्ट्रिया ने। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ऑस्ट्रिया ने। समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग जो है कहाँ पे है? ये है जापान में। 1854 से लेकर 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? तो ये लड़ा गया था रूस और टर्की के बीच। रूस और टर्की। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के जिस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था, तो वो था सामान्य बुद्धि लेख। सामान्य बुद्धि लेख। मंगोलों के वंशज मुगल मूल निवासी थे कहाँ के? तो ये थे मध्य एशिया के। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा थी किसकी? तो ये थी अब्राहम लिंकन। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये कहते थे रॉब्सपियर को। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा का परिणाम है, क्या परिणाम है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। औद्योगिक क्रांतिकारी जो क्रांति थी सर्वप्रथम कब हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? सॉरी, ये हुई थी इंग्लैंड में। बांग्लादेश का सृजन हुआ था, मतलब बांग्लादेश मतलब एक अलग देश बना था पाकिस्तान से अलग होके, तो 1971 ईस्वी में। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा जो थे उनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। 100 ईयर वॉर 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है किसके किसके बीच? तो ये है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 ईयर्स ऑफ वॉर।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट पारित किया था कब? तो ये पारित किया था 1765 ईस्वी में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट पारित किया था 1765 ईस्वी में। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरणों में परमाणु बम विस्फोट से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा जगह हुआ था? तो ये होता है हिरोशिमा। द्वितीय युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन का गृह युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति ने प्रेरणा प्राप्त की थी रूसों की शिक्षाओं से। फ्रांसीसी क्रांति ने प्रेरणा प्राप्त की थी रूसों की शिक्षा से। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इनका नाम है टॉमस जैफसन ने। टॉमस जैफसन। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया था किसने दिया था? तो ये दिया था अमेरिकी सेना द्वारा। अमेरिकी सेनाओं के द्वारा। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्से को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी के नाम से। बोस्टन टी पार्टी। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है नाटो। ठीक है, नाटो। फिलहाल नाटो में जो है टोटल अभी फिलहाल 32 कंट्री है। 32 कंट्री है और इसमें जो लेटेस्ट है 2023 में बना था फिनलैंड। फिनलैंड और ये बना था 2023 में। और 2024 में जो है नाटो में जो जुड़ा है वो है स्वीडन। स्वीडन। तो अभी कितना है नाटो में? टोटल 32 कंट्री है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था ये था त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि। वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार का कारण क्या था? तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ये दोनों कारण था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था धुरी शक्ति। क्या नाम था? धुरी शक्ति। कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो ये एक जर्मन चिंतक थे। जर्मन चिंतक। और ये जो धुरी शक्ति है इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सिस पावर। एशिया के देशों में जिस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था तो ये था जापान। अफगानिस्तान ने राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात काबुल वापस आए थे। कहाँ से आए थे? तो ये आए थे रोम से। पाइथागोरस जो थे, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, तो वो कौन थे? तो वो थे एक यूनानी। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था मैगलेन ने। किसने लगाया था? मैगलेन। हजरत ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे के दिन। नादिर शाह जो वासी था कहाँ का था? तो ये फारस का था। तो इतना ही था ये वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसके आगे अभी बहुत सारा लेक्चर आना है जिसमें कि हम लोग सारे टॉपिक, सारे चैप्टर का हम लोग रिवीजन करते जाएंगे इसी तरह वन लाइनर के फॉर्म में। और जो एग्ज़ाम है अभी आने वाला तो उसके लिए बहुत ही मतलब उपयोगी होगा। तो आप लोग देखिएगा अच्छे से लेक्चर को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।